Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स को, डायरेक्शन को डिस्कस किया था, किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज भी हमको एक बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। इट वाज अ फ्लैट मार्केट, चाहे आप निफ्टी की बात करो या बैंक निफ्टी की बात करो। एंड ज़रूर एक अपसाइड एक लो से एक अपसाइड का पुश ज़रूर हुआ था, विच इज़ प्लस पॉइंट, विच इज़ अ गुड थिंग। और एक अच्छी चीज़ क्या थी कि आईटी सेक्टर आज पूरा ओवरऑल इंडेक्स डाउन था और पीएसयू बैंक्स भी आज ओवरऑल इंडेक्स जो था वो डाउन था। उसके बाद भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिला। सो दैट इज़ अ प्लस थिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग कि कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट पे जो अभी हमें 2 दिन पहले एक इम्पैक्ट देखने को मिला था निफ्टी आईटी की वजह से या HDFC बैंक के फॉल होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं हमें कहीं स्टॉप होता हुआ, रुकता हुआ नज़र आया है। अब सिचुएशन क्या है, देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपने लेवल्स को चेंज करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि टेक्निकल इज़ ऑल अबाउट लेवल्स, और रीज़न ये है कि जो हम 18,000 की बात कर रहे थे वो रेजिस्टेंस हमें थोड़ा सा एक उसके लोअर रेजिस्टेंस को पहले मार्क करना होगा। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है देन वी कैन थिंक ऑफ 18,000। तो जो वो लोअर लेवल का लेवल जो मैं मार्क करना चाह रही हूँ यहाँ पे वो है 17,850 का। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसके अबव निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है, हम बहुत ज़्यादा एक 18,000 या 18,100 या कुछ और लेवल्स को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सो ये सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क होना चाहिए। दूसरा एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखें तो वो कहीं ना कहीं मुझे अभी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं बता रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ की जो 17,500 और 600 का लेवल है निफ्टी उसको मेंटेन किए हुए है। तो मोटा मोटा अगर मैं ब्रॉड रेंज की भी बात करूँ तो मैं 17,515 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज टुमारो देयर विल बी अ एक्सपायरी, तो वी माइट एबल टू सी कि हम थोड़ा सा एक फॉल एक्सपेक्ट करें। हो सकता है कि हम एक 515 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर लें। बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि हमारी क्लोजिंग कहाँ आ रही है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगा आने वाले वीक के लिए या फ्राइडे के मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उस वो अलग बात हो गई, वो आगे की बात हो गई। कल के लिए फिलहाल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, 850 का एक लेवल आप ब्रॉडर रेंज में आप ले चल सकते हैं। हम देखेंगे कि 17,800 या 17,900 कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। वी विल मार्क दैट रेजिस्टेंस लेवल। ऑल्सो सपोर्ट के लिए 17,515 का हम एक सपोर्ट मार्क कर रहे हैं। व्यू हमारा ये है कि वी माइट एबल टू सी एक थोड़ा सा हम फॉल एक्सपेक्ट करें एंड देन वी विल सी कि हमारी क्लोजिंग कहाँ आ रही है, बिकॉज टुमारो देयर इज अ व्हाट यू कॉल एक्सपायरी। सो वो एक हमको मैटर करेगा। हालांकि अगर आप बात करें EMAs की जो हमने यहाँ पे लगाया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि ये जो एक 3 लेवल्स हैं, मूविंग एवरेजेस के लेवल्स हैं, ये बहुत ही नियर बाय हैं, ये बहुत ही कन्वर्ज हैं। अभी क्रॉसओवर्स अभी कोई नहीं दे रहा है, बट हाँ कन्वर्जेंस आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल रहा है। सो वही बात है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि मार्केट आपको साइडवेज मिलता है, और एग्जैक्टली हम पिछले 2 दिनों से साइडवेज ही देख रहे हैं। हमने जिस दिन इन्फोसिस फॉल हुआ था उसके बाद हमें 2 दिन मार्केट जो है वो साइडवेज ही मिला है। अब एक चीज़ और भी है कि क्या इस बार हम ये जो एक चैनल है, बेयरिश चैनल है, कि क्या वापस से इसका सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है। अगर ऐसा होता है तो वी विल डेफिनेटली सी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी 18,000 18,100 का लेवल। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है देन अगेन वी विल सी अ फर्दर फॉल फ्रॉम हेयर। सो दिस इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल जहाँ पे हमको ये देखना है कि यहाँ से हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और वो हमें कुछ एक इंडिकेशंस के बाद क्लियर आउट हो जाएगा। सो टुमारो what I am thinking, I am getting a sense कि we might able to see a dip and then we will see कि हम वहाँ से क्या क्लोजिंग देखते हैं, उसके हिसाब से हम आगे का मूवमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं।
17,600 का यहाँ पे एक ओपन स्पॉट प्राइस है। हाँ, ये तो होना ही है। आप देखो कि कितना अच्छे से 17,700 पर ओपन इंटरेस्ट है, एकदम बढ़िया से। इनफैक्ट 17,800 पर भी काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। सो प्रेशर है, अपसाइड का प्रेशर है, ज़रूर है। 17,900 पर भी और 18,000 पर, ठीक है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, 17,700 का मैं पहला रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ, और जो मैंने आपको एक डिप की बात करी वो मुझे यहाँ पे और क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो टुमारो वी माइट एबल टू सी, एटलीस्ट निफ्टी की तो मैं बात कर रही हूँ कि निफ्टी में हम थोड़ा सा एक डिप देख सकते हैं, फॉल देख सकते हैं। कहाँ तक का देख सकते हैं? 17,500 तक का देख सकते हैं। तो 17,500 जो है वो मेरा पहला सपोर्ट लेवल हो गया। एंड इफ दैट क्रॉसेस तो फिर तो बात ये अलग हो जाएगी, बट हाँ, एक अगर ये क्रॉस करता भी है तो यहाँ से मैं 17,400 का आई कैन मार्क अनदर सपोर्ट लेवल। सो इसी के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि निफ्टी कल रहेगा। थोड़ा सा मैं निफ्टी के लिए फॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ, वो अलग मैटर है कि क्लोजिंग आते आते अगर वो कवर अप करता है, दैट इज इवन बेटर, राइट। सो अगर ऐसा भी होता है तो बहुत अच्छा है, बट टुमारो विल बी एन एक्सपायरी, सो वी माइट एबल टू सी अ डिप ऑल्सो। कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक तरीके से कम्प्लीटली कंसोलिडेशन पे है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे और भी ज़्यादा अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी ने ये जो चैनल है ये ब्रेकआउट दे दिया, दैट इज़ अ बुलिश इंडिकेशन। Still the price is holding up this trend line. Again, another upside indication, bullish indication. The third point is, now look at these two moving averages which are 50 and 100. तो ये जो 50 और 100 दो मूविंग एवरेजेस हैं, ये आपको क्रॉसओवर देने के लिए एकदम रेडी है। सो 50 इसके क्रॉसओवर के बाद होगा क्या कि एक हमको और अपसाइड मोमेंटम मिलने के लिए, बुलिश मोमेंटम मिलने के लिए श्योरिटी कंफर्मेशन मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी आ जाएगा। सो बैंक निफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बुलिश हूँ, ज़्यादा अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रही हूँ एज कम्पेयर टू निफ्टी। और क्या लेवल्स हो सकते हैं? तो लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं 42,500 पहला रेजिस्टेंस। इफ दैट ब्रेक्स तो दूसरा रेजिस्टेंस मैं मार्क करती हूँ 43,000 का। ये दो लेवल्स के साथ मैं कल एक्सपायरी के लिए जाना चाहती हूँ। डाउन साइड अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा पहला सपोर्ट बन रहा है वो करीब 42,000 के आसपास बन रहा है, और दूसरा सपोर्ट जो है विच इज़ 41,533 का दूसरा सपोर्ट बन रहा है। तो 42,000 का मैं यहाँ पे एक पहला सपोर्ट मार्क कर देती हूँ। ये मेरा एक पहला सपोर्ट आ जाएगा। चलो इसको एक बार कंफर्म और कर लेते हैं हम ओपन इंटरेस्ट से। 42,200 is your spot price, and yes, look at 42,500 गुड डेटा। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, पहला रेजिस्टेंस। एंड लुकिंग एट द अनदर लेवल, हाँ अब आप देखो ना, लुक एट हियर 42,800 पर भी आपको बहुत अच्छा डेटा मिल रहा है, राइट। सो रेजिस्टेंस डू जो होगा वो मैं 42,800 पर मार्क कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ 43,000। तो ये मेरे दो रेजिस्टेंस लेवल हो गए यहाँ पे, एंड 42,000 वुड बी माय immediate support. Another support I can mark is at 41,700. तो ये दो लेवल्स मेरे डाउन साइड के लिए मार्क हो गए। सो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इसी के बीच में बैंक निफ्टी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नाउ कमिंग टू द डॉलर INR। ऑल राइट, सो डेली चार्ट है ये डॉलर INR का, और एक चीज़ यहाँ पे हमें क्या इंटरेस्टिंग मिल रहा है, आज का जो मूवमेंट था हालांकि वो फ्लैट मूवमेंट ही था, बट बाय द एंड, बाय द क्लोजिंग हमको एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग आते हुए नज़र आया है, जो कि मुझे ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल 82.25 का लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग तो आज भी आया है लेकिन आप इसको एज अ रेजिस्टेंस की ही क्लोजिंग मान सकते हैं। इसके अबव अगर हम क्लोजिंग ले लेते हैं एंड दैट टू विद द गुड वॉल्यूम्स, जो कि आज भी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, तो डेफिनेटली आपको निफ्टी यहाँ से और फॉल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ से भी हमको एक इंडिकेशन कल के लिए मिल रहा है कि निफ्टी हम थोड़ा सा एक डिप ज़रूर देख सकते हैं। एंड फॉर दैट
what I can प्रिडिक्ट और आई कैन फोरकास्ट फॉर टुमारो कि डॉलर INR के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम 82.5 का ले सकते हैं. अगेन वी जस्ट नीड टू सी वन थिंग कि क्या, क्योंकि ये हम मंथली चार्ट देखते हैं डॉलर INR का, और जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली पर करते हैं, तो हमको अपना स्पॉट प्राइस मैच करना होगा कि क्या हमारा स्पॉट प्राइस मैच हो रहा है. इफ़ नॉट तो हम जो वीकली डेटा रहेगा, जो ऑप्शन चेन के थ्रू रहेगा, वो लेवल्स को हम मार्क करेंगे. ब्रॉडर रेंज में आप 82.5 का रेजिस्टेंस मार्क कीजिए एंड 82 का या प्रिसाइजली 81.9 का सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए. थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डॉलर INR अप जाएगा एंड विद दैट नोट निफ्टी को थोड़ा सा हम डिप देख सकते हैं. चलिए एक बार इसके ऑप्शन चेन पर आ जाते हैं. करेक्ट. सो 82.25 हमें मंथली चार्ट पर मिल रहा है स्पॉट, और यहाँ स्पॉट हमें मिल रहा है 82 का. सो लेट अस डू दिस वे, हम मार्क कर लेते हैं अपना 82.25 का रेजिस्टेंस एंड बिकॉज हमको ट्रेड इस वीकली एक्सपायरी पर करना है, तो उसके हिसाब से लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हम कल बहुत एक शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम मार्क कर सकते हैं. सो 81.75 में सपोर्ट मार्क कर रही हूँ, 82.25 को रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ. एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हैं एंड विद अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम थिंग कि अगर यहाँ पे अपसाइड होगा, डॉलर INR में अपसाइड होगा, तो निफ्टी में थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉल. अब वो फॉल कितना होगा, क्या फॉल करके डिप करके मार्केट कवर करता है, वो हमको आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है. फ्राइडे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है. So we have discussed all the markets, discussed the levels, direction for all the 3 markets. So I hope you are learning something. So I would request to all of you, like if you are liking this channel, liking the content, so do subscribe the channel, like this video.